आज मैं शीर्षक की सार्थक विषय पर कुछ चर्चा करना चाहूँगी। शीर्षक जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, लेखन या अन्य कोई भी सजीव निर्जीव को स्पष्ट तरीके से पहचानने अथवा उसके विषय में संकेत देने के कार्य में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शीर्षक सदैव विशेष, प्रभावशाली तथा संबंधित से अधिक निकट मेल खाता हुआ एवं सटीक होना आवश्यक है। शीर्षक का जिस प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु से महत्वपूर्ण संबंध होता है, उसी प्रकार किसी भी साहित्य अथवा लेखन में भी शीर्षक का उतना ही महत्व होता है। यह बिल्कुल उचित एवं अकाट्य सत्य है कि कोई भी विधा बिना शीर्षक के पाठक अथवा दर्शक या श्रोता, दर्शक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ विधाएं नाटक, एकांकी, नौटंकी इत्यादि कुछ ऐसी अनेक विधाएं हैं जो दृश्य एवं श्रव्य हैं, तो वे सभी शीर्षक के माध्यम से प्रभावित करने में अचूक भूमिका निभाती हैं। शीर्षक को चुनते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हमको बरतनी पड़ती हैं। वह बहुत ही आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, क्योंकि पाठक शीर्षक को पढ़कर ही उस साहित्य को पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। कहना गलत नहीं होगा कि शीर्षक मानव शरीर का चेहरा है, जिसे देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति का नाम सुनकर हम उसके व्यवहार की अपेक्षा करते हैं कि वह व्यक्ति अपने नाम के अनुसार होना चाहिए, उसी प्रकार शीर्षक को सुनकर व्यक्ति साहित्य को पढ़ने के लिए भी आकर्षित होता है। अगर सिनेमा की बात करें तो शीर्षक देखकर ही पहले वो यह बात चुनता है कि उसे देखना है अथवा नहीं देखना है। शीर्षक शब्द में ही शीर्ष है, जिसका अर्थ है सर्वोपरि या सर्वोच्च, अर्थात जो सबसे पहले आए अथवा सर्वोपरि दिखे। किसी भी जानकार व्यक्ति को हम सबसे पहले नाम से ही पुकारते हैं। बांग्ला कथा लेखिकाओं में महाश्वेता देवी का नाम सर्वप्रथम आता है और महाश्वेता देवी जी का उपन्यास अग्निगर्भ हमारे यहाँ MA फाइनल के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय साहित्य में चल रहा है इस समय, तो मैंने उसको ही इसका आधार बनाने के लिए चुना। श्वेता देवी का जो उपन्यास है अग्निगर्भ, वो इतनी लोकप्रियता पा चुका है कि अन्य बांग्ला महिला कथाकारों को महाश्वेता देवी ने पीछे छोड़ दिया। उनकी कृतियों को न केवल बांग्ला भाषा में वरन हिंदी पाठक वर्ग में भी अत्यंत पसंद किया जा रहा है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित महाश्वेता देवी में स्वातंत्रोत्तर राजनैतिक परिवेश और राजनेताओं के छल कपट को केंद्र में रखकर सरकारी योजनाओं और घोषणाओं की व्यर्थता और निर्धनों की समस्याओं को अपने साहित्य के केंद्र में उन्होंने रखा है। आज़ादी के बाद जिस प्रकार कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों और प्रशासन ने जनता, विशेषतः शोषितों के छलावे में रखा है और उसके कारण जो आक्रोश धीरे धीरे हिंसक होता गया है, उसका जीवंत दर्पण करने वाली महाश्वेता देवी ही हैं। भारतीय साहित्य के अंदर अनेक प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से साहित्यिक सृजन होता है। उन्हीं भाषाओं में से एक यह बांग्ला भाषा है जो
बोलने में जितनी मीठी है, सुनने में भी उतनी ही मीठी है, लेकिन इसका साहित्य उतना ही सुंदर, रोचक और समृद्ध है। यह मात्र बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत का साहित्य है। इसका जीता जाता उदाहरण महाश्वेता देवी का स्वयं यही उपन्यास और इसके साथ साथ उनकी अनेक कृतियां भी हैं। उपन्यास एवं कथा साहित्य तो इस भाषा साहित्य का मानो प्राण है। उन्हीं अनुवादित उपन्यासों में से एक है नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि लिए अग्निगर्भ उपन्यास। नामकरण का मानव जीवन में ही नहीं बल्कि साहित्य जगत में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना नाम के जिस प्रकार एक मनुष्य भीड़ या समूह का मात्र एक अंग होता है, यदि उसे नाम विशेष से ना पुकारा जाए तो उससे संबंधित बात उस तक या दूसरों तक पहुंचाना कठिन हो जाता है। अतः यह नाम ही उसका शीर्षक स्वरूप होता है। उसी प्रकार साहित्य की कोई भी विधा बिना शीर्षक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती और ना ही पाठक मन को प्रभावित कर पाती है। अग्निगर्भ उपन्यास का शीर्षक भी नक्सलियों के अंतर्मन रूपी गर्भ में छिपे अग्नि रूपी बीज अथवा आक्रोश को व्यक्त करने के लिए छटपटाता रहता है। यही कारण है कि उपन्यास का नायक बसाई टुडू बार बार मरकर भी नहीं मरता। वह सामंती कृषि व्यवस्था एवं बंगला प्रांत के संथालों एवं कटैया मजदूरों के साथ तात्कालिक व्यवहार से क्षुब्ध होने के कारण उसके अंदर यह आक्रोश अग्नि बीज के रूप में पनपता रहता है, जो उसे नाटकीय ढंग से तो मार देता है किंतु वास्तविक रूप में मरने नहीं देता। उसे अपने मिशन को पूरा किए बिना मरना स्वीकार नहीं। लेखिका ने इसलिए अग्निगर्भ उपन्यास को सही शीर्षक प्रदान किया है, क्योंकि गर्भ में पलने वाले बीज को पोषण की आवश्यकता होती है, वरना उसका अस्तित्व शुरू होने से पहले ही नष्ट होने की कगार पर हो जाता है। लेखिका ने इसीलिए द्रौपदी और काली सांतरा जैसे पोषक और मजबूत चरित्रों का सृजन किया, जिससे बसाई टुडू के गर्भ में पल रहे इस उद्देश्य रूपी गर्भ का पालन पोषण होता रहे, साथ ही उसका मिशन बिना किसी अवरोध के फलता फूलता रहे। हाँ, अवरोधों का सामना करने के लिए काली सांतरा और द्रौपदी कटिबद्ध रहे। उन्होंने बसाई के गर्भ को सुरक्षित रखने में कभी अपने पैर पीछे नहीं किए। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम यही मान सकते हैं कि कोई भी शीर्षक जब तक सार्थक, स्पष्ट और रहस्यमय ही नहीं होगा, तब तक पाठक के मन में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न करेगा, तब तक कोई भी पाठक उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए शीर्षक का होना, वो भी आकर्षक होना, बहुत ही महत्वपूर्ण है।